लक्ष्यपुरी का रहस्य। यह कथा त्रेतायुग की है, जब पृथ्वी पर अनेक रहस्यमय नगर बसे हुए थे, जिनका वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। उन्हीं में से एक था अलक्ष्यपुरी, एक ऐसा नगर जो न किसी मानव ने देखा था, न ही किसी देवता ने। कहा जाता था कि यह नगर केवल उन्हीं को दिखाई देता था जिनकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध होती थी। अलक्ष्यपुरी का राजा था ध्वनिराज, जो कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, बल्कि एक दिव्य आत्मा का अवतार माना जाता था। उसके राज्य में कभी किसी को कष्ट नहीं होता था, वहां न युद्ध होते थे, न ही कोई रोग फैलता था। परंतु इस नगर का एक भयानक रहस्य था। कोई भी व्यक्ति जो इस नगर में एक बार प्रवेश करता, फिर कभी बाहर नहीं आ पाता था। एक दिन महान ऋषि गालव ने यह निश्चय किया कि वे इस नगर का रहस्य खोजेंगे। वे अपनी दिव्य दृष्टि से भी अलक्ष्यपुरी को नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने सुना कि यह नगर केवल पूर्ण सत्य को जानने वालों के लिए प्रकट होता है। ऋषि गालव ने कठोर तपस्या की और अंततः एक दिन उनके समक्ष नगर का द्वार प्रकट हुआ। वे भीतर प्रविष्ट हुए तो देखा कि नगर अद्भुत था। सोने से बने महल, रत्नजड़ित गलियां और आकाश में तैरते मंदिर। किंतु वहां कोई भी मनुष्य नहीं था, केवल श्वेत आभा वाले सजीव प्रकाशपिंड विचरण कर रहे थे। ध्वनिराज उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, तुम यहां क्यों आए हो? गालव ऋषि ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूं। यह नगर इतना दिव्य होते हुए भी पृथ्वी पर क्यों अदृश्य रहता है? और जो यहां आता है वह लौटकर क्यों नहीं जाता? ध्वनिराज मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह नगर पृथ्वी का नहीं है, यह उस लोक का द्वार है जो केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जो मोक्ष के योग्य होती हैं। जो भी यहाँ आता है वह अपने भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और अनंत चेतना में विलीन हो जाता है। गालव ऋषि यह रहस्य सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने नगर में और गहराई से देखने का प्रयास किया, लेकिन तभी उनकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अचानक उन्होंने अपने आप को एक घने जंगल में खड़ा पाया। अलक्ष्यपुरी गायब हो चुकी थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे गालव, यह नगर केवल एक सत्य का प्रतीक है। जो पूर्ण सत्य को जान लेता है, वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है।